नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बीती 19 अप्रैल से आम चुनावों का आगाज हो गया। 7 चरणों में देश के 18वीं लोकसभा के लिए मतदान का प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और अब दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार 26 अप्रैल को होगा। इस बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर हर किसी की नजर है। जो ये राज्य हैं, यहाँ देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं या कहें कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्यों में शुमार ये हैं। ऐसे में बात अगर बिहार की करें तो बिहार की सियासी फिजाओं में लगातार ही कोई ना कोई नाम चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। इस बीच अब चर्चाओं में आ चुके हैं एक बार फिर से भोजपुरी कलाकार पवन सिंह। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची 195 उम्मीदवारों की जो जारी की थी, उसमें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिस पर पवन सिंह खुशी मनाते हुए भी दिखे थे और उनका एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने सहयोगियों के साथ टिकट मिलने के बाद खुशी मनाते नजर आ रहे थे। लेकिन अगले ही दिन पवन सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें जो टिकट दिया गया है वो उसे अस्वीकारते हैं। पवन सिंह के इस प्रतिक्रिया के बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया कि आखिर देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और जो इन आम चुनावों में सबसे मजबूत भी नजर आ रही है, उसने पवन सिंह को लोकसभा का टिकट दिया और पवन सिंह ने उसे नकार दिया। बता दें कि पवन सिंह के टिकट नकारने के पीछे कारण यह भी दिया गया कि आसनसोल से उनके सामने इंडिया गठबंधन की ओर से टीएमसी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में फिर से आने वाले थे। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के बड़े दिग्गज कलाकार रहे हैं और भोजपुरी सिनेमा में भी उनका अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। इसीलिए अपने बड़े और वरिष्ठ दिग्गज अभिनेता के सामने चुनाव न लड़ने का फैसला यहाँ ये पवन सिंह के द्वारा माना गया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और 2 दिन पहले ही वो काराकाट में चुनावी पत्र यानी नामांकन दाखिल करने भी पहुंचे। इस बीच पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो काफी कुछ कहते नजर आए। जरा सुनिए इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहले एक तो हमने खुद से सोचा और खुद से डिसीजन भी लिया। मैंने अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से भी ये किया कि हाँ भाई चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था चुनाव लड़ूंगा माँ। तो मेरे भाइयों ने भी बोला कि अपने शाहाबाद क्षेत्र में काराकाट ही एक ऐसा जगह है जहाँ विकास नहीं हुआ है। और जब से मैंने ट्वीट किया है तब से मैं क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों से, चाचा से, भाइयों के मुंह से सुन रहा हूं कि यहाँ लोग जब काम आता है तो आते हैं और उस टाइम के लिए केवल चाचा भैया बोलते हैं, इसके बाद कोई नज़र नहीं आता है। और अपने हाथों से दिखाते भी हैं कि देखिए यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ये बंजर है, ये सूखा है, वो गिरा पड़ा है, कहीं पुल धंसा हुआ है। तो मैंने यही सोच के ये किया कि हाँ मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। और मेरी माँ जब बोल दी कल से हम जनसभा यात्रा हम लोग कर रहे हैं और जो प्यार मिल रहा है वो सबको दिख रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य है। जब माँ ने ये बोल के भेजा है कि मैंने अपना बेटा आज से काराकाट को सौंप दिया, तो मुझे मेहनत करना है, मुझे यहाँ के जनता का जो है आशीर्वाद चाहिए और मैं यहाँ का बेटा बन के ही रहूँगा और बेटा बन के ही विकास का काम। कल से हमने देखा है कि माँ को लेकर बार बार पवन सिंह जी भावुक हो जा रहे हैं, मंच पे भी जा रहे हैं तो भावुक हो जा रहे हैं और माँ ने कहा था कि यदि कोई गलती करे तो पवन का कान जरूर पकड़ना। तो इसको लेकर क्या कहिएगा? देखा, ये धरती पर हमारे माई मालिक ही है और मैं जिसको मानता हूँ और जो मुझे मानते हैं वही हमारे मालिक हैं और वही हमारे मालिक हो भी सकते हैं। तो माई जब बोल दे ले भैया कि हम अपना लड़का के दे देनी काराकाट के जनता के, एजा के माता बहन के, एजा के भैया चाचा के, भाई के, हमारा दोस्त के, संगतिया के, बाबू के, तो जब माई के आदेश हो गए कि हम आजो एक मारी ला और माँ ने बोला है यहाँ के जनता से कि अगर पवनमा कभी गलती करे तो आप लोगों का हक है कि उसका कान पकड़िए और खींचिए और बोलिए करे ऐसे मत कर, हाई कर।
ये नहीं करना है, वो करना है, तो मेरे तो दिल में, देखिए मैं कोई काम अपने जीवन में दिमाग से नहीं किया हूँ। मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, वो चाहे सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, फिल्म हो। और ये मैं अपने जीवन का तीसरी पारी खेल रहा हूँ। तो काराकाट की जनता हमारे लिए भगवान है और यहाँ की जनता ही सांसद बनेगी और यहाँ की जनता ही डिसाइड करेगी और हमको आदेश देगी कि बेटा ये तुमको करना है, ये छूटा हुआ है इसको पूरा करो, ये छूटा हुआ है इसको पूरा करो, वो चीज़ नहीं है इसको लाओ। और ये सब के बाद कलाकार यहाँ मतलब भोजपुरी समाज ने पवन सिंह को गायक बनाया, भोजपुरी समाज ने पवन सिंह को नायक बनाया। और तीसरी पारी में अपने जीवन का जो खेल रहा हूँ वो काराकाट से शुरू कर रहा हूँ। तो ये मेरा जरूर कोशिश रहेगा कि सारा विकास काम के साथ साथ काराकाट में भी एक मिनी फिल्म सिटी बनेगी, जहाँ पे हमारे जो नए नए बच्चे हैं, जो सिंगर हैं, गाना गाते हैं, प्लेटफॉर्म पे पहुँच नहीं पाते हैं, जो एक्टिंग करते हैं उसकी एक्टिंग को कोई देख नहीं पाता है। कैमरा हो गया, कैमरा डिपार्ट हो गया, लाइट डिपार्ट हो गया, बहुत सारा डिपार्ट है जो फिल्मी दुनिया में भी लोग काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारी यहाँ भी फिल्म सिटी बने, यहाँ भी फिल्म का शूट हो और यहाँ जो हमारे यंग बच्चे हैं जो कलाकारी से थोड़ा सा प्रेम रखते हैं उनको भी काम मिले, वो भी व्यस्त रहे और सब कोई अपने काम में व्यस्त हो जाए। आपके बड़े भैया मनोज तिवारी जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है आपको लेकर कि पवन सिंह जी कभी भी यू टर्न ले सकते हैं और पवन सिंह जी को अब समझाया जाएगा, तो कैसे देखते हैं और क्या कहिएगा अपने बड़े भाई को? यू टर्न ले सकते हैं, अब जहाँ माई के हमारा देश मिल गई होके तो या तो मैं ही जानता हूँ नहीं तो भगवान जानते हैं। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है, राष्ट्रवादी मैं था, हूँ और आजीवन राष्ट्रवादी रहूँगा। लोग कहते हैं कि पवन सिंह जी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, खुद पवन सिंह जी ने भी ये कहा है। तो पवन सिंह जी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो यहाँ से वापस होने की तो बात ही नहीं बनती। यहाँ की जनता हमारी मालिक है, उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही यहाँ दे दिया है। ये हमारे लिए भगवान होगा, ये भगवान है, ये हमारे मालिक है, इनका जो आदेश होगा मैं वही करूँगा। बाकी बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूं और ना ही कर पाऊंगा। सुना आपने यहाँ पर पवन सिंह सीधे और साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि काराकाट की जनता अब की बार निर्दलीय चुनावी मैदान में मैं उतर रहा हूं तो मेरा समर्थन करेगी। इस बीच आपको बता दें कि पवन सिंह ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का टिकट नकारा था वो वाकई में चौंका देने वाला लगता था, क्योंकि बीजेपी उन पार्टियों में से एक है जो दिग्गज से दिग्गज नेताओं के टिकट काट देती है और इस सूची में उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी तक का नाम है। जब बीजेपी आलाकमान वरुण गांधी तक का टिकट काट सकती है, उन्हें टिकट नहीं दे सकती, ऐसे में बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दिया और पवन सिंह ने टिकट अपना वापस लौटा दिया। इस सबके बीच पवन सिंह पर थोड़ी अब मुसीबतें भी बढ़ती नजर आ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन भी किया, जिसके चलते उन पर 6 FIR दर्ज हो गई। इसके अलावा बता दें कि पवन सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए हाल में ये भी खुलासा किया कि आखिर उन्होंने किसके कहने पर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। मीडिया कर्मियों से काराकाट संसदीय क्षेत्र में जब पवन सिंह अपने चुनाव प्रचार के दौरान बातचीत कर रहे थे तो वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि ये मेरा खुद का फैसला था कि मैं काराकाट से ही निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरूं। पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट लौटाने के बाद बीजेपी भी छोड़ दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी भी पार्टी का रुख नहीं किया, ना ही कांग्रेस और ना ही JDU, RJD या कोई दल। इसके बाद पवन सिंह ने बात भी कहते नजर आए थे कि मुझे विश्वास था कि काराकाट की जनता नए और युवा सांसद के तौर पर मेरा चयन जरूर करेगी और मुझे सदन भेजेगी, जहां पर मैं काराकाट के विकास की और नई नींव रख पाऊंगा और विकास को एक असीमित स्तर तक ले जा पाऊंगा। इस प्रकार से पवन सिंह ने आखिर अपना कारण भी बताया कि क्यों उन्होंने और किस आधार पर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। अब देखना है यहाँ पर कि काराकाट से पवन सिंह कैसा प्रदर्शन करते हैं और काराकाट की जनता मतदाता पवन सिंह का कितनी बड़ी संख्या में समर्थन बतौर सांसद करते नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।